स्वर्ग और नर्क का जो दर्शन हमें दिया गया है उसके अनुसार स्वर्ग और नर्क कैसा है, उसका जो चित्र बनाया गया है उस चित्र द्वारा आपको इन शॉर्ट बताया जाएगा कि स्वर्ग और नर्क कैसे हैं। स्वर्ग में 7 लेवल्स हैं, 7 दरवाजे हैं। उसके बाद आता है पहला दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा पे 2 तुरैया है जो ऊपर की साइड है और बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा आवाज़ करती है। दरवाज़ा 2 भागों में बटा हुआ है जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। 2 एंजल के चित्र है दरवाजे पे, नीचे डिज़ाइन है और ये दरवाज़ा बादलों में है। यह दरवाज़ा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा है और इसमें से आवाज़ आती है। दूसरा दरवाज़ा स्वर्ग का है जो सेम है, जो 2 भागों में बटा हुआ है, बट उस पे जो नक्शी काम है वो थोड़ी सी अलग है। इस दरवाज़े पे जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं, उन सब के चित्र और उनके नाम लिखे गए हैं और ये दरवाज़ा भी बादलों में है। ये दरवाज़ा खुलने से पहले इन तुरैयों से बहुत बड़ी आवाज़ आती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आता है स्वर्ग का तीसरा दरवाज़ा जिस पे भी 2 तुरैयां हैं पर थोड़ी सी और ज़्यादा विशालकाय है और ऊपर की तरफ उनके मुंह हैं और नीचे जो दरवाज़ा है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है पर उसको वेंटिलेटर्स जैसे खाँचे खाँचे हैं जहाँ से हवा आती जाती रहती है। उन खाँचों से आर पार दिखता भी है कि उस दरवाज़े के आर पार क्या है। ये जो दरवाज़ा है उसके अंदर जो चित्र है वो ऐसा है, वहाँ पे स्वर्गीय न्यायालय है और वो स्वर्गीय न्यायालय चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार है। ऊपर जो है यीशु मसीह सिंहासन पे पधारे हुए हैं, बड़े से आसन पे पधारे हुए हैं। उनका जो दुपट्टा है वो हवा में लहराते हुए नीचे तक आ रहा है और परमेश्वर का जो रूप है वो बहुत ही विशालकाय है और नीचे एक रिंग सा बना हुआ है। 3 रिंग आपको दिखेंगी, उनके अंदर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है और बीच में जो छोटी वाली रिंग है उसके अंदर उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है और उसका मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। उनके कर्मों के अनुसार उसका जो न्याय किया जाता है वो यहीं पे किया जाता है। जो सामने वाला दरवाज़ा दिख रहा है वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, जो स्वर्ग की तरफ लेके तो जा रहा है और यही दरवाज़ा है जो बाकी के दरवाज़ों को खोलता है। इसी रास्ते से हम बाकी के स्वर्ग के दरवाज़ों की तरफ जा सकते हैं। और एक और जो यहाँ पे गड्ढा टाइप दिख रहा है नीचे गोल सा, वह यह दरवाज़ा है जो नर्क की तरफ जा रहा है। ये दूसरा दरवाज़ा यहाँ पे दिखाया गया है, तीसरा दरवाज़ा भी यहाँ पे है। देखो न्यायालय का जो चित्र है वो कैसे बना हुआ है वो आपको इस चित्र में क्लियरली दिख जाएगा। जो 2 रिंग है उसके बीच में 3 रिंग है और ये जो स्टार बना हुआ है वो स्टार देखिए, स्टार के बीच में उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जिसका न्याय किया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग और न्याय और नर्क की प्राप्ति होती है। इस स्वर्गीय न्यायालय में जो ये न्याय की पुस्तक है वहाँ पे जो इंसान का न्याय हो रहा है उसके जीवन की पूरी स्टोरी वहाँ पे डिस्प्ले होती है और उसके अनुसार उसका न्याय किया जाता है। नेक्स्ट दरवाज़ा है स्वर्ग का चौथा दरवाज़ा। इसमें जो एंजल है, जो परमेश्वर के रियल एंजल है, जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको, जिनको सेराफीम कहा जाता है, जो आँख वाले एंजल से उनके चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद जो द्वार आता है वह एक सुंदर सा परमेश्वर का स्वर्गीय द्वार है जो प्रार्थना भवन का दरवाज़ा है, जहाँ पे प्रार्थना होती है स्वर्ग में। यह दरवाज़ा बहुत ही सुंदर है जैसे कि दिखाया गया है चित्र में। इस दरवाजे का आकार हार्ट शेप है और वहाँ चौखट है जो बीच में है, उसको पर्दे लगे हुए हैं और उसी चौखट से आगे जो स्टेप्स है वो स्टेप्स चढ़ के वहाँ पे जाना पड़ता है इंसानों को, बट एंजल्स वहाँ उड़ के जाती है आजू बाजू उस स्टेप्स के।
जो है बादल है, देखिए आप जैसे दिखाया गया है चित्र में, वैसे ही ये सुंदर सा दरवाज़ा है। उसके बाद जो दरवाज़ा आता है वो एडन गार्डन का दरवाज़ा है, जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। और वहाँ जो रियल जो सराफीम है, जो आँख वाली एंजल है, वो तलवार लेके, वो अपना औजार लेके वहाँ प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी होती है। यह दरवाज़ा इंद्रधनु के रंगों का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है जो नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। इसके पीछे एडन गार्डन है। उसके बाद जो दरवाज़ा दिखाया जा रहा है वो यह दरवाज़ा है जो एडन गार्डन में बनाया गया है हर किसी के घर के लिए। यह दरवाज़ा बहुत ही सुंदर है और यह उन लोगों के घर का दरवाज़ा है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर का सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी पे भेजे जाते हैं और अपना सोल पर्पस सक्सेसफुली कंप्लीट करके स्वर्ग में रिटर्न आते हैं। तो उनके लिए उपहार के रूप में स्वर्ग में जो सुंदर सुंदर घर बनाए गए हैं, उन घरों का यह दरवाज़ा है, जिस पे इस हार्ट शेप में उन लोगों का नाम भी लिखा जाता है जिनके लिए ये गिफ्ट के रूप पे, उपहार के तौर पे और सक्सेस के तौर पे ये घर गिफ्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही लुभावना। इसके बाद आता है नर्क का दरवाज़ा। यह बहुत ही बड़ा भव्य दरवाज़ा है, काले रंग का है और इस दरवाजे के नीचे से ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है जो शैतान का ब्लड है। और इस दरवाजे के पीछे की साइड शैतान को कैद करके रखा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो उसके एक हाथ को और एक पैर को डंडियों से बांध कर, बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर रखा गया है और शैतान यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, पूरी तरह वो बाहर नहीं आ सकता। वो सिर्फ अपनी मुंडी बाहर निकाल सकता है और वो जितना अपनी बॉडी को खींच कर इस दरवाजे की, देखिए छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है ना आपको नीचे, ये जो नर्क का दरवाज़ा जहाँ पे लिखा हुआ है, वो दरवाजे से कई ज़्यादा हाइट और भव्य वो जो शैतान है, बट वो वहाँ से हिल नहीं पाता है। और आजू बाजू पूरा कंपाउंड है, ये नर्क का है, बाउंड्रीज़ है और इन बाउंड्रीज़ के आगे शैतान नहीं जा सकता। अगर शैतान यहाँ पे ज़मीन में गड़ा हुआ है जंजीरों से, और जब वो हम कोशिश करता है वहाँ से बाहर निकलने की या वहाँ से मुंडी डाल के बाहर देखने की, शैतान को बहुत ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है और उसका ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है और वो ब्लड उस दरवाजे के से नीचे से बहना शुरू हो जाता है और वही एक गड्ढे में वो जम जाता है। तो शैतान सिर्फ वो जो दुष्टात्मा है उनको आदेश दे सकता है कि तुम पृथ्वी में जाके लोगों के जीवन में हड़बड़ी मचाओ। शैतान डायरेक्टली किसी के हमारे पास या स्वर्ग में नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान हारा हुआ है और हम परमेश्वर के बंदे हैं। हमको शैतान से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं, बंदे नहीं।